राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। ये काफी इजी है अगर आपको चैप्टर 7 के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो। अगर याद नहीं है तो पहले जाके चैप्टर 7 एक बार रिकॉल कर लो, सारे फॉर्मूले याद कर लो, नोट कर लो, क्योंकि सबके सब यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इसका जनरल सॉल्यूशन। मतलब इसका ये होता है कि ये किसे डिफरेंशिएट करने के बाद आया होगा, वो फाइंड करना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा है y इक्वल टू दिस। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx। इसे करने पे डिफरेंशिएट मुझे ये मिलेगा, 3x को करने पे 3 मिलेगा, 5 को डिफरेंशिएट करने पे 0 मिलेगा। ओके, तो मुझे अब क्या करना है, इसकी हेल्प से, तो ये गिवन नहीं है हमें, हमें इसकी हेल्प से y फाइंड करना है। तो इसे बोलते हैं फाइंड करना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये गिवन होगा और हम ये निकालेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे, देखो इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। ठीक है, सही बोल रहा हूं मैं। इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि ये मिल जाए। ओके, तो हमें इंटीग्रेशन ही करना है पूरे चैप्टर में। तो कैसे करेंगे, तो कुछ रूल्स इंटीग्रेशन के, कि एक साइड y हो और एक साइड x हो। ये बात सबको याद है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड y कर देंगे और एक साइड x कर देंगे। यहाँ पे y है dy और यहाँ पे सिर्फ x है। देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो इस dx को इधर ले आओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, dy इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ना x है यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ x है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस dy है, y नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 लिख दो, 1 इंटू डी वाई ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम बोथ साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब लिख देना यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, डी वाई इक्वल, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी वाई, 1 हमने जानबूझ के लिखा है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x dx। अब ये इंटीग्रेट करना काफी आसान है क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले याद है। 1 माइनस cos x क्या होता है हमारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 प्लस cos x क्या होता है हमारा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। पुट कर दो। अच्छा, तो इधर क्या आंसर आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, y के रिस्पेक्ट में हमें 1 को इंटीग्रेट करना है, तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ y मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स का सिंप्लीफिकेशन ये होता है। सिंप्लीफाई कर दिया मतलब हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है ताकि इंटीग्रेट कर सके। और इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या, हमें मिल रहा है y इक्वल साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। क्या होता है, tan स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ओके, लेकिन आंसर तो नहीं आया। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो आंसर है नहीं होता, है ना। तो हमें करना क्या पड़ता है, चैप्टर 7 में हमने ये बहुत बार किया है। tan को चेंज कर लो किसमें, sec में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, y इक्वल इंटीग्रेशन tan स्क्वायर क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला सबको याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, 1 को इधर ले आओ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है कि नहीं। तो ये पुट करना होगा हमें यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा है लेकिन यहाँ पे क्या है, x बाय 2, तो sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ठीक है, और dx। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, tan। ठीक है, देखो सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो चैप्टर 7 में आपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, आपको अगर आता हो वो चीजें तो आसान है काफी। sec का होता है tan, तो tan x बाय 2 आ गया, और x बाय 2 को करो डिफरेंशिएट, 1 बाय 2 मिलेगा, तो डिवाइड में 1 बाय 2 भी लिख दो। ठीक है, मैंने क्या किया, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, फिर यहाँ पे x बाय 2 था, x बाय 2 का डिफरेंशिएशन हमें नीचे लिखना होता है। शॉर्टकट है ये, अगर आप चाहो तो x बाय 2 को t लेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर क्या है यहाँ पे, माइनस 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में x आएगा, तो माइनस का x। तो ये हमारा आंसर आ चुका है
ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई इसको और कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे। ये 2 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू में 10x/2, ठीक है, माइनस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है हमेशा हमें, प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें गिवन है dy/dx इक्वल √4 - y²। हम जानते हैं ना, एक साइड हमें y करना है, एक साइड हमें x करना है। जिधर x है वहां पे dx भी हो साथ में, जिधर y है वहां पे dy भी हो साथ में, तो सेपरेट करना है सिर्फ। तो यहाँ पे y है, इधर dy है, तो इसको इधर लाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 ये डिवाइड में आएगा यहाँ पे नीचे, रूट के अंदर 4 - y², और यहाँ पे dy भी है। dx जो है शिफ्ट कर दो इक्वल टू के इस साइड, तो यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब सही है सब कुछ, जहाँ पे dy है वहां पे y है, और जहाँ पे x है वहां पे dx है। यहाँ पे x नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम क्या करेंगे, 1 इंटू में dx लिख देंगे। अब जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1/√4 - y² इक्वल इंटीग्रेशन 1 इंटू में dx। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ये फॉर्मूला होता है, देखो है कि नहीं, सही है। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे क्या है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या है, a का स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू क्या होने वाली है, मैं लिख दूं क्या, लो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पूरा पूरा आपने एक एक्सरसाइज कर रखी है चैप्टर 7 में। ये क्या है हमारे 4 जो कि 2 का स्क्वायर होता है, माइनस y का स्क्वायर dy इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, ये इस फॉर्म में आ चुका है, a² मतलब 2 का स्क्वायर, x² मतलब यहाँ पे y का स्क्वायर है। ठीक है, तो जहां पे a है वहां पे 2 पुट कर दो, और जहां पे x है वहां पे y पुट कर दो इस फॉर्मूले में। साइन इनवर्स क्या मिलने वाला है हमें, साइन इनवर्स x/a, लेकिन यहाँ पे क्या है, y है ना, तो y/a, a क्या है यहाँ पे 2 है, तो y/2 मिल गया हमें। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x के रिस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो x प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है हमें ऐड, प्लस c। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन अभी ये बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा होगा, तो हमें करना क्या है, अभी हमें सिर्फ y चाहिए इस साइड और बाकी सब कुछ उधर शिफ्ट कर दो, तो ये बुक के आंसर से मैच भी हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, पहले साइन इनवर्स को इस साइड ले आओ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y/2 बच जाएगा, साइन इनवर्स इधर आके साइन बन जाएगा, मतलब साइन, और जो भी अंदर लिखा हुआ है मतलब x+3 x+c है, सॉरी x+c। ओके, ये वैल्यू मिल गई हमें, डन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें सिर्फ y चाहिए ना, तो हम ये 2 जो डिवाइड में है वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल 2 इंटू साइन x+c। अब ये हमारा बुक से मैच होने वाला आंसर आ चुका है। ओके, मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने किया क्या है, सिर्फ हमने साइन इनवर्स को इस साइड ले आए, तो क्या बन गया, साइन बन गया, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है x+c। ओके, उसके बाद 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये आंसर मिल चुका जो कि बुक से बिल्कुल मैच होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी है ये, हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले इस y को इधर ले आओ, 1 - y हो गया। ठीक है, हमें करना क्या होता है, हमें एक साइड x करना है, एक साइड y करना है, ये हम जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 - y है यहाँ पे, y को डिवाइड में ले आओ क्योंकि dy यहाँ पे है ना, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा, 1/1 - y, और यहाँ पे dy, dx को इधर शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, dx। ठीक है, तो अब हमारा एक साइड y है, उधर ही dy है, और एक साइड dx है। अब ये इंटीग्रेट आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना आप, मतलब हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये रहा इंटीग्रेशन का साइन। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा
1 माइनस वाई को टी, या लेट कर लो या डायरेक्ट कर लो। तो मैं अभी लेट कर रहा हूं, लेट 1 माइनस वाई इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या मिलेगा बताओ, 1 का 0, y का dy माइनस भी है, मतलब माइनस dy इक्वल dt। तो यहां से मुझे dy की वैल्यू क्या मिल गई, dy इक्वल माइनस, इधर ले आओ, माइनस dt। ये वैल्यू मिली हमें dy की, पुट कर दो इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे हमने t लेट किया है तो t, और dy की वैल्यू क्या है माइनस dt, माइनस मैंने यहां लिखा है और dt ये आ चुका, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसे ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग मोड टी, माइनस पी है तो माइनस लॉग मोड टी, ओके, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आता है x, प्लस हमें कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस सी कर दो। ये हमारे पास आंसर आ चुका है लगभग, ओके। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब जल्दी से t की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस लॉग मोड t क्या है हमारा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई इक्वल एक्स प्लस सी, ओके। तो ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं अभी, अभी हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने वाले हैं ताकि y की वैल्यू मिल जाए, ओके। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूं इसके अंदर तो लॉग मोड के अंदर 1 माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स माइनस सी। ठीक है, देखो एक बात मैं बता दूं पहले ही, कि जो ये सी है कांस्टेंट है, कभी मैं इधर ऐड करता हूं कभी इधर, किसी भी एक साइड ऐड कर लो, ठीक है। बेटर रहता है जहां पे एक्स वहां पे ऐड कर लो। आपका मन है कि नहीं मैं प्लस सी यहाँ पे करूंगा, या मैं प्लस सी दोनों जगह करूंगा, सी और सी क्योंकि दोनों जगह इंटीग्रेट हुआ है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ये कर देना, जितने भी सी होंगे कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी, उनको ऐड करके एक नया कॉन्स्टेंट वैल्यू दे देना। मेरा कहने का मतलब जो है मैं अभी बताऊंगा वापिस से, छोटी सी बात बोली थी मैंने अभी। देखो ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से मुझे मोड 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, लॉग इधर ले आओ। जब आप लॉग इधर लाओगे तो ई की पावर में जो यहाँ पे लिखा है सब आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी, ओके। जब भी मोड हटता है, देखो मान लो लिखा है मोड एक्स इक्वल टू टी, टू इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस माइनस टू। ठीक है, जब भी मोड हटता है तब प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मोड है, मतलब 1 माइनस वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी, ओके। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इक्वल, y को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, y इक्वल 1 प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस सी, ओके। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बुक से मैच नहीं हो रहा होगा। अगर आपको बुक से मैच करना है तो एक छोटा सा काम करना होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। बुक से मैच करने की कोई नीड नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। कमेंट मत करना, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे, इससे बचने के लिए मैं काम करने वाला हूँ, मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि बुक से मैच हो जाए। और नीड उसकी कभी नहीं होती है बुक से मैच करने की। तो हमें y इक्वल टू में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी, एक ही बात है कि नहीं। देखो पावर में माइनस एक्स माइनस सी था, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं लेट कर लूं, देखो बुक में क्या कर रखा है उन्होंने, बुक में उन्होंने एक छोटा सा काम किया है। यहाँ पे मैं लेट करने वाला हूँ, देखो ये मैं ऐसे लिख दूं, y इक्वल 1 प्लस माइनस ई की पावर माइनस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये भी एक ही बात है, बस मैंने आगे पीछे कर दिया। अब मैं इस पूरे को लेट कर लूंगा ए। देखो इसकी नीड नहीं है, मैं बता दूं पहले ही, बट बुक में कर रखा है, तो मैं आंसर मैच करने के लिए बस कर रहा हूं। इसको मैंने ए लेट कर लिया, ठीक है, इसको लेट कर लिया मैंने, ए लिख देना, लेट दिस इक्वल टू ए। तो नया आंसर क्या मिलेगा हमें, y इक्वल 1 प्लस, पूरे को ए लेट किया है मैंने, प्लस माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ ए आ जाएगा, ए इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, ओके। ये हमारा आंसर बुक से मैच होने वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है
sec स्क्वायर x इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर y इंटू टेन एक्स डी वाई इक्वल 0। हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, सेपरेट करना है x को एक साइड y को एक साइड। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, इनटू में टेन वाई डी एक्स, ये जो है इधर शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव का है इधर आके नेगेटिव का हो गया तो माइनस का हो गया ये सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई। ओके, अब करते हैं हम सेपरेट, इस साइड डी एक्स है तो ये यहाँ पे भी एक्स है ना, टेन एक्स, इसे इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, टेन एक्स क्योंकि यहाँ पे एक्स है, इसको इस साइड ले आओ, तो ये क्या बन चुका है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में टेन एक्स डी एक्स, इसमें y है तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, माइनस भी यहाँ पे सेक स्क्वायर y अपॉन में टेन वाई और डी वाई। ओके, कुछ खास नहीं किया है मैंने, यहाँ पे मुझे डी एक्स दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टेन वाई था, यहाँ पे वाई हमें नहीं चाहिए तो वाई हम इधर ले आए, ठीक है। सेम यहाँ पे टेन एक्स था, हमें एक्स यहाँ चाहिए नहीं, इस साइड हम सिर्फ वाई लिखने वाले हैं तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है, तो अब स्टार्ट करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा बताओ। तो यहाँ पे टेन एक्स है, यहाँ पे टेन वाई है, तो एक काम करते हैं टेन एक्स को लेट कर लेते हैं, कुछ क्या करें बताओ, लेट कर लो टेन एक्स इक्वल टू यू कर लो, ठीक है, लेट कर लिया हमने। और वैसे ही सेम टू सेम टेन वाई को भी कुछ लेट कर लो, क्योंकि टेन को करने पे हमें सेक स्क्वायर मिलता है, ठीक है, तो इसलिए हम लेट कर रहे हैं, यहाँ पे टेन एक्स लिखा है, और हम टेन वाई को लेट करने वाले हैं, कुछ कर लो वी कर लो। ओके, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, टेन एक्स को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलता है, सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, फिर एक्स को करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू यू को करने पे डी यू मिलेगा, तो हमें डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, डी यू अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये वैल्यू मिल गई। अब इसे सॉल्व करते हैं, टेन वाई इक्वल वी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर वाई, फिर वाई को करो तो डी वाई इक्वल वी को करने पे डिफरेंशिएट डी वी मिलेगा, तो यहां से हमें डी वाई की वैल्यू क्या मिल रही है, डी वी अपॉन में सेक स्क्वायर वाई। दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, इनमें पुट करो और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को कुछ माना है हमने, बिल्कुल माना है, क्या माना है, u लिखा है हमने, तो अपॉन में u, और dx की वैल्यू क्या है, du अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया, फिर इक्वल टू में जो लिखा है माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस है ना, तो ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर वाई और नीचे टेन वाई जिसको हमने v लेट किया है तो v लिख लो, और dy की वैल्यू क्या है, dv अपॉन में सेक स्क्वायर वाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी, वन अपॉन यू डी यू इक्वल माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में वी डी वी। ओके, तो अब हमारा आंसर लगभग आ चुका है, तो मैं बाकी काम इस साइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन यू क्या होता है, लॉग यू होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं, लॉग मोड के अंदर u इक्वल माइनस लॉग वन अपॉन वी का लॉग मोड v आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस हमें कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है, इस साइड कर लो या इस साइड कर लो, किसी एक साइड कर लो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्लस c, है ना, प्लस c करना होता है, लेकिन देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अगर बुक से मैच करना है तो c ऐड मत करना, आप log c ऐड कर लो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि आप c की जगह पे log c ऐड कर लो, ये भी कांस्टेंट वैल्यू तो होगा, इसका फायदा क्या होगा, लॉग 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 हम प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे जिसकी हेल्प से हम बुक का आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बुक का आंसर लाना जरूरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, लेकिन
कमेंट ना है चैनल पे कि आंसर मैच नहीं हो रहा, गलत है, इसलिए मैं बार बार बुक से मैच करता हूँ। ठीक है, तो log c लिखने वाला हूं मैं। ठीक है, तो हमने क्या माना है यहाँ पे, कांस्टेंट वैल्यू को log c माना है। ओके, अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, log u क्या था हमारा 10x, तो log मोड के अंदर 10x। ठीक है, फिर माइनस log, अच्छा इक्वल टू भी तो है, फिर माइनस log मोड के अंदर 10y प्लस log c। ओके, तो इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी, यहाँ पे log और log दिख रहा है दोनों जगह पे, प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, क्या होता है, log m अपॉन n होता है। मानते हो इस बात को, या इसके अलावा एक तरीका और है करने का, देखो log m अपॉन n अप्लाई कर लो, या इसको इधर ले आओ, तो ये क्या मिल गया हमें, मिल गया log 10x प्लस ये इधर आके नेगेटिव का था नहीं, log 10y इक्वल log c। ये क्या मिल गया हमें, log a प्लस log b, क्या होता है log a इंटू बी होता है हमारे पास, है ना। log मोड के अंदर 10x इंटू 10y मिल गया हमें। ठीक है, इक्वल log c। ओके, क्या फॉर्मूला यूज किया है, log m इंटू log n हमारा होता है log m इंटू n, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है। तो यहां से मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, log यहाँ पे भी है log यहाँ पे भी है, अंदर यहाँ पे क्या है 10x इंटू 10y, यहाँ पे क्या है c, तो हमें क्या मिल गया 10x इंटू 10y, 10x इंटू 10y इक्वल c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 3 की तरह ही, कुछ भी खास इसमें है नहीं। इसको इधर ले आओ, तो हमें क्या मिलने वाला है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल, ये इस साइड आके नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया, मतलब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। ओके, इस साइड आया नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे e की पावर x है, e की पावर माइनस x है, और यहाँ पे e की पावर x, e की पावर माइनस x dx, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी y नहीं है, लेकिन यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे x क्या कर रहा है, कोई काम का नहीं है यहाँ पे x, तो सब कुछ इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ dy बच गया, इक्वल टू में यहाँ पे आ गया है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, तो पहले से ये डिवाइड में आ चुका है, जो कि क्या है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ओके, और यहाँ पे dx भी था, ये वैल्यू आ चुकी है, मतलब एक साइड y है और एक साइड सिर्फ x है। अब हमें क्या करना होता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें इंटीग्रेट करना है, जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 इंटू डी वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ y क्या होगा, मतलब 1 क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में हमें y मिल जाएगा, इक्वल टू, इसे करो इंटीग्रेट। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले नीचे वाले को टी लेट करो, ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो लेट कर लो, लेट जो नीचे लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, e की पावर x को करने पे डिफरेंशिएट हमें e की पावर x ही मिलता है, फिर हमें e की पावर माइनस x को करने पे डिफरेंशिएट e की पावर माइनस x मिलेगा, फिर माइनस x को करने पे डिफरेंशिएट हमें माइनस का 1 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे बीच में हमारे पास माइनस 1 आने वाला है, मतलब माइनस। ओके, और x का dx इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हमारा dt होता है, तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt डिवाइड में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसे हमने t लेट किया है, तो अपॉन में t आएगा, dx की वैल्यू ये आ चुकी है dt अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये इससे कैंसिल हो गया, है ना, तो बचा क्या हमारे पास बचा सिर्फ y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt, मतलब y की वैल्यू क्या आने वाली है, y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t हमारा log
मोड टी होता है प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। सिर्फ आपको इसमें टी की वैल्यू पुट करनी है, तो बस वैल्यू पुट कर दो और कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से मैं y इक्वल लॉग टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, मतलब e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल 1 + x² इंटू 1 + y²। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। हम जानते हैं हमें करना क्या है, एक साइड y कर दो, एक साइड x कर दो। तो यहाँ पे dy है तो इसको ले आओ, क्योंकि इसके पास y² है ना, मतलब y है, तो ये आगे डिवाइड में 1 + y² dy। dx इधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 + x² है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + x² dx। ओके, सिंपल सी बातें हैं। अब हमें क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जल्दी से बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, ताकि जनरल सॉल्यूशन मिल जाए। इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होता है बताओ, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, नहीं है तो आप देख लो यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। यहाँ पे x की जगह पे y है, y² प्लस a की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर है ना, a² या बोल लो 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो फॉर्मूला कहता है 1/a, a की वैल्यू 1 है, मतलब 1/1 tan इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे तो y है, तो यहाँ पे y आएगा, tan इनवर्स y अपॉन 1, मतलब tan इनवर्स y आएगा। ओके, tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगा, x³ अपॉन 3, प्लस एक कांस्टेंट करना होता है, किसी भी साइड कर लो, बेटर इस साइड कर लो, प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व से। यहाँ पे क्या है, y इंटू लॉग y dx, इसे इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आ गया x इंटू dy। हम जानते हैं कि हमें करना क्या होता है, हर बार वही करना होता है कि एक साइड x कर लो, एक साइड y कर लो। तो इधर हम x शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि dx है ना, तो ये रहा x हमारे पास, इधर ले आओ, तो ये आ गया 1/x dx। ये हमारे पास y इंटू लॉग y है, इसको इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएंगे, 1 में y इंटू में log y, और यहाँ पे dy है, dy लिख दो। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेट करना होता है ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन इसको करने में दिक्कत होगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू लॉग y, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला ये कहता है, मतलब फॉर्मूला तो नहीं है, मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे लॉग है, तो लॉग को टी मानने पे ये वाला y तो नहीं बचने वाला है ना, तो लेट कर लेंगे हम log y इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। log y को करने पे हमें 1/y मिलेगा, फिर y को करने पे डिफरेंशिएट हमें dy अपॉन dx मिलेगा, इक्वल टू में t को करने पे डिफरेंशिएट हमें dt मिलेगा। तो यहाँ से हमें dy अपॉन, अरे इसको मत लिखो, यहाँ पे dy लिखो, ठीक है, dx तो लिखना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें dy की वैल्यू क्या मिली, y इंटू में dt। ओके, x क्यों नहीं लिखना होता है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे भी dx आएगा, इससे कट जाएगा। ये बातें बताने वाली है नहीं, इन्हें इग्नोर करो। ठीक है, बस y का क्या आएगा dy, t का क्या, t को करने पे क्या मिलेगा dt। तो ये वाली हो गई कंप्लीट। तो यहाँ पे हमें ये पुट करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log मोड x होता है। ठीक है, प्लस हमें कांस्टेंट करना है, तो यहाँ पे ना कांस्टेंट c की जगह पे मैं log मोड c करूंगा। क्यों कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि सिंपलीफाई करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी log आने वाला है। देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में y, इसे हमने t लेट किया है, तो इंटू में t, और
डी वाई की वैल्यू क्या है, वाई इंटू में डी टी, वाई इंटू में डी टी, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, लॉग मोड एक्स प्लस लॉग मोड सी इक्वल 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे लॉग था, यहाँ पे भी लॉग है, तो हमने कांस्टेंट को क्या लिया है, लॉग ही लिया है, लॉग सी लिया है। इससे क्या होगा कि सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। देखो मर्जी है ना भी लो तो फर्क इतना पड़ेगा नहीं, लेकिन बुक से मैच करना भी जरूरी है फिलहाल तो, नहीं तो आप कमेंट करोगे, इसलिए मैं बुक से मैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग, देखो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, सबको पता होगी बात है, तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है हमारा, लॉग एम इंटू एन होता है ना। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग मोड के अंदर x इंटू में c, मतलब x इंटू सी इक्वल टू में लॉग t क्या है हमारा, t हमारा लॉग y है, तो लॉग लॉग y मिलने वाला है हमें। ठीक है, लॉग के अंदर लॉग y। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, कंपेयर कर दो, लॉग से लॉग गया तो क्या बचा हमारे पास, x इंटू सी इक्वल लॉग वाई, यहाँ पे मोड है, ठीक है यहाँ पे मोड है, तो हमें क्या मिल गया, x इंटू सी इक्वल लॉग वाई। तो ये मिल गया हमें x इंटू सी इक्वल लॉग वाई। हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, तो y क्या मिलेगा, y इक्वल लॉग को इस साइड ले आओ, तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो e की पावर में आ जाएगा, मतलब e की पावर में x इंटू सी, ये हमारा आंसर आ गया। जिनको ये बात समझ में ना आई हो बता दूं वापस से, मान लो लॉग x इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर में 5। ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो e की पावर में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा था, x इंटू सी, जो कि e की पावर में आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है ये, जल्दी सेपरेट कर लो। यहाँ पे y है, यहाँ पे dy है, तो इसे इधर ले आओ, 1 अपॉन y की पावर 5। ठीक है, dy इक्वल dx इधर शिफ्ट कर दो, dx ये रहा x की पावर 5, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 अपॉन में x की पावर 5। माइनस भी है तो माइनस कहीं पे भी लिख दो, यहाँ ही लिख दो माइनस साइन। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना तो हमें आता है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना। ठीक है, तो मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अब हमें आंसर क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये है क्या वैसे, 1 अपॉन y की पावर 5, मतलब y की पावर -5 dy इक्वल माइनस बाहर निकालो, इंटीग्रेशन x की पावर -5 dx। हम जानते हैं कि हमें इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, पावर में +1 कर दो, -5 + 1 डिवाइड में -5 + 1 लिख दो, इक्वल माइनस का माइनस, यहाँ पे भी सेम करना है, x की पावर -5 + 1 डिवाइड में -5 + 1। एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी होती है, जो कि हम ज्यादातर x के साइड ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ही आ चुका है। अब क्या करना है इसके बाद हमें, इसके बाद जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो इसको। ये क्या आ चुका है, y की पावर -4 डिवाइड में -4 इक्वल माइनस x की पावर -4, -5 + 1 -4 ही होता है, अपॉन में -4 + c। ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, एलसीएम ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो बुक से मैच होने वाला आंसर आ जाएगा, सिर्फ एलसीएम लेना है। तो मैं कह रहा चाहता था आपसे कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बस। तो ये क्या आने वाला है, y की पावर -4 इक्वल -x -4 -4। ठीक है, ये हमारा आंसर, अच्छा सी भी है -4c, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपको डाउट तो नहीं कि ये कैसे हो गया, देखो -4 था, इसके नीचे 1 था, तो हमने क्या किया, -4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो -4c हो चुका है, सबके नीचे -4 आ चुका है, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी टोटल में -4 है नीचे, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। और आप चाहो तो -4c की जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी लिख सकते हो, -4c की जगह पे कुछ भी लिख लो, a लिख लो। ठीक है, a इक्वल -4c, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि लिखना ही।
ठीक है, मर्जी है, चाहो तो ये भी ले सकते हो, ना लिखना हो तो मत लिखो, आंसर करेक्ट है, सही है बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इस बार हमें गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई डी एक्स इधर ले आओ, मतलब साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ। अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है डी वाई, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 इंटू में डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अब मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमें आईलेट यूज करना पड़ेगा, जो कि आपने एक्सरसाइज 7.6 में देखी होगी एनसीईआरटी की। ओके, तो हम क्या करते हैं उसमें 1 इंटू में साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, और हमें पता है आईलेट के अकॉर्डिंग ILATE इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट। तो पहले क्या आता है, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स पहले आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट। ओके, और ये हमारा अलजेब्रा में आता है हमारा 1, तो ये हमारा सेकंड होता है। और फॉर्मूला जिनको आता ना हो मैं बता दूं क्या करना होता है, हमें पहले लिखना होता है फर्स्ट लिख के, जो मतलब फर्स्ट ये है, ठीक है, इस केस में फर्स्ट क्या है ये वाला, और ये क्या है सेकंड। इन फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फिर इंटू इंटीग्रेशन सेकंड का डी एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है। जिनको ना आता हो तो प्लीज नोट करें, और 7.6 मैंने भी अपलोड कर रखी है, चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे 1 लिखा है फर्स्ट वाला, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला होता है, सबको आता होगा। ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, बट मैं मान चल रहा हूँ आपको आता है। अब आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, y के एस्पेक्ट में, तो y आएगा इक्वल, इसे करते हैं सॉल्व। तो पहले लिखना है हमें फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे सेकंड क्या है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, उसके अंदर क्या क्या होगा d अपॉन dx फर्स्ट का, d अपॉन dx फर्स्ट क्या है हमारे पास साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन सेकंड का, मतलब इंटीग्रेशन 1 का dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx। ये मिल गया हमें। अब कर दो इसे सॉल्व, तो हमें मिलने वाला है y इक्वल साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x के रिस्पेक्ट में x आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x होगा, और फिर यहाँ पे dx है तो dx लिख दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो लेट कर रहा हूं मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x को करेंगे डिफरेंशिएट तो हमें dx मिलेगा इक्वल टू में dt, और माइनस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt अपॉन में माइनस का 2x, इसमें पुट कर दो सब कुछ और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। y इक्वल साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे हमने टी लेट किया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे रूट के अंदर टी आने वाला है, और x है dx की वैल्यू ये आई है dt अपॉन में माइनस का 2x, x से x कैंसिल हो गया। ओके, माइनस यहाँ पे भी है माइनस यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये आ गया हमारे पास y इक्वल x इंटू में साइन इनवर्स x को मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी, इसकी वैल्यू लोगों को याद होती है लेकिन मैं निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी निकालना है मुझे, 1 अपॉन में रूट टी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर ले जाओ टी की पावर माइनस का 1/2,
dt। और इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, हमें पावर में +1 करना होता है और डिवाइड में पूरी बात लिखनी होती है ना। तो जल्दी से कर दो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, t की पावर -1/2 + 1। -1/2 + 1 क्या होता है, 1/2। डिवाइड में क्या मिलेगा, -1/2 + 1 मतलब 1/2। तो ये क्या आएगा, 2√t। 2√t। ओके, 2 डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और ये क्या है, t की पावर 1/2 मतलब √t होता है ना। तो ये आ गया हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे 2√t। ओके, ये आ गया। इसे इंटीग्रेट करने के बाद प्लस हमें कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है, तो प्लस में एक c कर दो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, t की वैल्यू है क्या वैसे, बस ये काम बचा हुआ है, पुट करना। पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो t की वैल्यू वैसे है क्या, t हमारे पास है 1 - x²। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1 - x², t की जगह पे पुट कर देना और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन कुछ बातें छूट गई हैं। यहाँ पे -2 भी था, है ना, -2 भी है यहाँ पे। तो ये -2 में लिखना भूल गया, तो डिवाइड में क्या आएगा, मतलब -2 माइनस माइनस तो प्लस हो चुका है, माइनस तो यूज हो चुका है, प्लस ये 2 रह गया था बस, तो अपॉन में 2 भी आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया करेक्ट आंसर। बस x इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट के अंदर t की जगह पे 1 - x² पुट कर देना प्लस c। ये हमारा आंसर अब बिल्कुल करेक्ट और कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। ये तो इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ। तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x इंटू में tan y dx इक्वल, ये इस साइड आके नेगेटिव हो जाएगा ना, मतलब माइनस इंटू में ये पूरा आएगा। अगर मैं चाहूँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये क्या आ गया, e की पावर x -1। देखो इसे मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि बस ऐसे ही कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास dy। ओके, एक ही बात है, ये इधर आया नेगेटिव का हुआ, तो नेगेटिव साइन हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो e की पावर x -1 हो गया। ठीक है, तो अब बताओ कहाँ कहाँ पे x है, कहाँ पे y है, tan y, तो इधर dy है, तो इसको इधर ले आओ। और यहाँ पे क्या है, e की पावर x -1, इसमें x है, तो इसको नीचे ले आओ। ठीक है, सेपरेट करना होता है हमें, तो कर लेते हैं इसे। यहाँ पे e की पावर x है, अपॉन में क्या आ गया, e की पावर x -1 और dx है यहाँ पे इक्वल टू में, यहाँ पे देखो sec स्क्वायर y और tan y जो है वो डिवाइड में आ गया, tan y dy। ओके, इसके बाद क्या करना होता है हमें, हमें लेट करना होता है। इसको लेट कर लो कुछ, क्योंकि लेट करने पे ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो tan को लेट करने पे sec ही आता है, तो ये भी कट जाएगा। तो हम दोनों को कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे। लेट कर लो, e की पावर x -1 इक्वल टू u कर लो, और tan y इक्वल टू v कर लो। ओके, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, e की पावर x को करने पे डिफरेंशिएट हमें e की पावर x ही मिलता है। फिर x को करो तो इंटू में dx इक्वल टू में u को करने पे डिफरेंशिएट हमें du मिलेगा। तो यहां से हमें dx की वैल्यू मिलने वाली है du अपॉन e की पावर x। ओके, इसे भी सॉल्व कर लो। tan y को करने पे डिफरेंशिएट हमें sec स्क्वायर y मिलेगा, y को करने पे हमें dy मिलेगा, इक्वल टू में v को करने पे डिफरेंशिएट हमें dv मिलेगा। तो यहां से हमें dy की वैल्यू क्या मिलेगी, dv अपॉन में sec स्क्वायर y। ओके, इन्हें पुट कर दो इसके अंदर और हमारा आंसर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर पुट करते हैं, तो ये क्या आने वाला है, हमने इंटीग्रेट भी करना है, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड हमें ये मिलने वाला है। ये भी लिख दो, लिख देना यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब इसे तो हमने टी रेट किया है, तो यहाँ पे पुट कर दो e की पावर x अपॉन में t, और dx की वैल्यू क्या है, du अपॉन में e की पावर x। ठीक है, फिर इक्वल है बीच में, इक्वल इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y, इसे हमने क्या माना है, tan y को v माना है, तो यहाँ पे v आ गया। और dy की वैल्यू क्या है, dv अपॉन में ये आ गया। ओके, तो कुछ चीजें कैंसिल हो रही होगी, कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log
मोड टी होगा, ठीक है। और प्लस भी कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे लॉग है और इस साइड भी लॉग आने वाला है। देखो इस साइड क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v क्या आएगा, लॉग मोड v। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो लॉग है इसलिए हम कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ले लेंगे, लॉग सी। ठीक है, कांस्टेंट क्या लिया है हमने, लॉग सी नहीं लिया है, लॉग सी लिया है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी बस, और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा इसके बाद हमें, log a प्लस log b क्या होने वाला है, log a इंटू p, मतलब log t इंटू सी, t है ये, ठीक है, t इंटू सी इक्वल टू log v। अच्छा t की वैल्यू क्या है, t है क्या हमारा, t हमारा है टी तो गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, है ना, टी नहीं था यहाँ पे, यहाँ पे हमने लेट किया था यू, तो हमने यू लेट किया था ना कि टी लेट किया था, तो यू लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टी ना आके यू आएगा, ये गलती हो गई, सही कर लेना इसको, यहाँ पे यू आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यू आएगा। तो यू क्या है हमारा, यू है हमारा e की पावर x माइनस वन, तो ये आ चुका है। और देखो ये देखो, log से log गया, क्या बचा, u इंटू सी इक्वल टू वी। ओके, और u क्या है हमारा, बस ये बातें लिख दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद अगली लाइन है हमारे पास, u क्या है, e की पावर x माइनस वन, तो ये आ गया e की पावर x माइनस वन इंटू सी इक्वल टू वी क्या है हमारा, v है हमारा टेन वाई, वी क्या है हमारा टेन वाई। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ओके।